ये वीडियो सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दिए थे का और उनका रिजल्ट आज आया है और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा निराश किया है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से, तनाव से गुजर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, उनके लिए एक छोटा-सा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को सीबीएसई स्टूडेंट तक आप शेयर करने का काम करेंगे, शायद उनके लिए ये जानकारी कुछ काम आ सके। नहीं तो आपको पता है फेल होने के बाद मानसिक स्तर क्या होता है, बच्चे में कितने बुरे ख्याल आते हैं। तो इससे बचने के लिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाना ज़रूरी है। वीडियो के अंत में मैं बीबीओएस स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बात करूंगा, वो रिजल्ट के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए सीबीएसई स्टूडेंट्स का सुबह से कॉल आ रहा था, दोपहर के बाद जब रिजल्ट के बाद मुझे कॉल आया कि सर सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। इतने सारे कॉल के बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि इन बच्चों के लिए क्या किया जाए, क्या एक सोल्यूशन लाया जाए सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीबीएसई का बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हुआ है इन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए और कंपार्ट स्टूडेंट्स के लिए। एक तरफ लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं हुआ है, दूसरी तरफ आप कुछ बच्चों को प्रमोट कर दे रहे हो और कुछ बच्चों के साथ इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम लेकर के और आप फेल कर रहे हो, और फेल भी मार्किंग सिस्टम भी बहुत अच्छी नहीं रही है कि बच्चे पास हो जाए। तो एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। अब बच्चे ऑलरेडी कोरोना के कारण इतना तनाव में थे, पढ़ाई नहीं हुआ था और रिजल्ट ऐसा दे करके उनका करियर के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। खैर, ज़िंदगी का ये जंग है, आपको लड़ना है मेरे दोस्त। किसी भी स्टूडेंट्स की और किसी की भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती है, आपको लड़ना पड़ता है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी आपको कौन सी लड़ाई पहले लेनी होगी, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने होंगे, ये मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, सीबीएसई के स्टूडेंट्स, अगर आपका कंपार्ट आया है, रिजल्ट फेल आया है, तो आप सॉल्यूशन के तौर पे फिर से सीबीएसई को ऑप्ट करना ये बेवकूफ़ी होगी। हार्ड है लेकिन सत्य है। अब करना क्या होगा ऐसे स्टूडेंट्स को? ऐसे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऐसा जुगाड़ करना चाहिए कि जल्दी से उनका साल बच जाए और कहीं से एग्जाम देकर वो पास हो सके। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है एनआईओएस बोर्ड, बिहार ओपन बोर्ड, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड, राजस्थान ओपन बोर्ड, महाराष्ट्र ओपन बोर्ड, और इस तरह का लगभग 12 से 13 ओपन बोर्ड हैं। वहाँ पे जा कर के आप जिस भी स्टेट से हो, वहाँ के ओपन बोर्ड में अपना जाकर अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करें। आप पता करें वहाँ जा कर के कि सबसे पहले एग्ज़ाम किसकी होने वाली है। जैसा कि आप फेल हो गए हो तो आपका मार्क्स टीओसी हो सकता है इन बोर्ड्स में, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र होकर के जल्दी से एग्जाम देकर 60 दिनों में रिजल्ट मिल सकता है। ऑन डिमांड एग्जाम होता है एनआईओएस में, बिहार ओपन बोर्ड में भी होता है जल्दी एग्जामिनेशन। तो ऑन डिमांड एनआईओएस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, दिए गए नंबर पे कॉल करना और कॉल करके आप जानकारी लो कि आप एग्ज़ाम कब होगा, ऑन डिमांड की डेट कब मिलेगी, और ऐसे आप एग्ज़ाम देकर जल्दी से साल बचा सकते हो। यानी 2021 में ही आपका रिजल्ट हो सकता है। ये तो हुआ टेम्प्ररी सोल्यूशन। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि सर ये इस बोर्ड का वैल्यू है नहीं है, बहुत तरह के सवाल आते रहते हैं। मैं आप सारे स्टूडेंट्स को, पूरे इंडिया के जितने भी बताना चाहता हूँ, जितने भी ओपन बोर्ड है पूरे इंडिया में चल रहे हैं, सारे बोर्ड वैलिड है। यकीन करो, चाहे वो नीट का फॉर्म भरो या जेई मेंस का फॉर्म भरो, उनके लिस्ट में चेक कर लोगे। एनआईओएस तो आता ही आता है, छत्तीसगढ़ ओपन, बिहार ओपन, मध्य प्रदेश ओपन, एमपी ओपन, सब आते हैं। तो ये वैलिड है। हम लोग के दिमाग में किसी कोई डाल देता है कि ये वैलिड नहीं है। लिटरली ये गवर्नमेंट के हैं, बोर्ड गवर्नमेंट के होते हैं, वैलिड है। तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि इसकी मान्यता कम मिलेगी, आप करियर नहीं बना पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ओपन बोर्ड ऑप्ट करो, फ्रस्ट्रेशन से बचो। आप जहाँ भी हो वहाँ के रीजनल सेंटर में जाओ, पता करो, वहाँ के कोऑर्डिनेटर को खोजो, इंटरनेट पे हो, विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करो, आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, वहाँ पे ये लोग आपको सोल्यूशन देने का काम करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं चाहता कि आपके साल बर्बाद हो, और जल्दी से साल बचाने के लिए ओपन बोर्ड से बढ़िया ऑप्शन कुछ नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, एनआईओएस के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नियर बाई ओपन बोर्ड में बिहार ओपन बोर्ड का भी नज़दीक में एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ऑप्ट कर सकते हो।
आप पता करो, एमपी के बारे में मुझे नहीं पता, एमपी ओपन के बारे में, छत्तीसगढ़ ओपन के बारे में भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, तो आप वहाँ जा कर के पता करो। आप जिस भी स्टेट से हो आप वहाँ पे पता करो। आप वैसे पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से, किसी भी स्टेट ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एएनआईओएस के बच्चे पूरे इंडिया में कहीं से दे सकते हैं। एमपी के बच्चे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बच्चे बिहार, बिहार के बच्चे दिल्ली से जा सकते हैं। वैसे दिल्ली में का कोई ओपन बोर्ड नहीं होता है। तो मेरा यही सलाह रहेगा आप सारे सीबीएसई के स्टूडेंट से कि आप जल्दी से किसी न किसी ओपन बोर्ड को ऑप्ट कर लो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार ओपन बोर्ड के बच्चों के बारे में। इनका लगातार सवाल आ रहा है कि सर रिजल्ट कब आएगा। ये रिजल्ट इस मंथ के लास्ट तक आने की संभावना है, संभावना थी, अब कब आएगा। माय डियर स्टूडेंट, कॉपी की चेकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म हो गई है और बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगी। देखो इसमें क्या है ना, कोई भी व्यक्ति एकदम डेट वाइज नहीं बता सकता है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे स्टेप से रिजल्ट बनते हैं। उन स्टेप्स को में कौन सी कमी है सब ठीक करते 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 एक दिन 2 दिन लग ही जाता है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक के पहले ही आपको मिलने की संभावना है। और इसकी संभावना कितनी है, तो 90% संभावना है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से पहले आएगी। कोई भी सवाल यस और नो में नहीं होता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। और कोई गारंटेड बोलता है कि इस इतना परसेंट 100% सत्य है इसी डेट को आएगा, तो ये गलत है। संभावनाएं हैं कि 90% ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से पहले ही आ जाएगा, यानी कि 4-5 से पहले आ जाने की उम्मीद है। बाकी इस चैनल पे बने रहें और कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, खासकर सीबीएसई के स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताएं और मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आज बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे मुझे लाइव आना पड़ा अपने पूरे थोबे के साथ। तो आई थिंक ये वीडियो आपके काम आया होगा, काम आया है और मेरी बातें आपके दिल तक पहुंच रही है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करना। जय हिंद, जय भारत।